खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रकाश वारवल। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बावजूद प्रदेश में सरकार की भूमिका गायब है। आमजन महंगाई से त्रस्त है और कानून व्यवस्था हाशिए पर पहुंच चुकी है। सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रही है। जनता से कांग्रेस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। राजेंद्र राठौड़ ने बढ़ते बिजली दरों, फ्यूल चार्ज को राज्य सरकार नाकामी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार बस अपने कार्यकाल को पूर्ण करने का प्रयास भर कर रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये 5 साल पूर्ण कर पाएगी। राठौड़ ने आरोप लगाया कि पंचायत विकास के पैसे राज्य सरकार ने दूसरे कामों में खर्च कर दिए। नतीजा ये आया कि जिससे पंचायतों में कोई काम अभी तक नहीं हो पाया। एक बार फिर से हनुमानगढ़ आए राजेंद्र राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच में अंतर्कलह होने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित अनेक बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार जो अपने कालखंड के 20 महीने पूरा कर रही है, हर मोर्चे पर विफल रही। सरकार ने संसदीय परंपराओं को धत्ता बताकर विपक्ष की अनुपस्थिति के अंदर जिस प्रकार के कानून पास किए हैं, कृषि उपज मंडी में संशोधन के माध्यम से अगर कोई किसान राजस्थान के किसी कृषि मंडी क्षेत्र में या लाइसेंसी व्यापारी के क्षेत्र में अगर अपनी फसल को ले आया, फसल बिके या नहीं बिके, उसको मंडी टैक्स जो आज की तारीख में सर्वाधिक है देश के अंदर 2.6% देना पड़ेगा। इसी प्रकार स्टाम्प एक्ट में संशोधन के माध्यम से जो पहले गौ संवर्धन के लिए, गौशालाओं के लिए जो पैसा डेडिकेटेड था 10%, उस राशि को बढ़ाकर 20% के साथ अब यह कह दिया कि इस पैसे का उपयोग राजस्थान सरकार आधारभूत संरचनाओं के लिए कहीं भी करेगी। यानी गाय के लिए दिया पैसा भी जो बीजेपी की सरकार में था, उस पैसे को इतर इस्तेमाल करने का अधिकार इस बार प्रतिपक्ष को बाहर करके सरकार ने ले लिया। कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है कि इस बार 31 जुलाई को जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें 1,07,000 जो टोटल गंभीर अपराध दर्ज हुए आईपीसी में, उसमें सिर्फ 40,000 अपराधों के अंदर ही चालान प्रस्तुत हुआ है। आज 67,000 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्या हो, बलात्कार हो, राजस्थान में हो रहे हैं और अपराधी भयमुक्त है। मैं समझता हूं इस प्रकार का शासन, जिस शासन के अंदर सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री भयक्रांत हो जाए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आला कमान और दरबार में खड़े रहे, आज भी अंतर्कलह जो आंतरिक अंतर्कलह थी, उसी के कारण चाहे टिड्डी की मार हो, चाहे बिजली की बढ़ी हुई दरों हो, चाहे जर्जर कानून व्यवस्था हो, चाहे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया वैट हो, सबसे त्रस्त लोग आज इस सरकार को कोस रहे हैं। बेरोजगारों को देने वाला बेरोजगारी भत्ता जो 3500 रुपये महीने देते थे 67,000 लोगों को, वो भी सरकार ने इस महीने से बंद कर दिया। इस सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। अंतर्विरोध से ये बटी हुई सरकार आज अपनी कलह से राजस्थान के अवाम को सिवाय निराशा के कुछ दे नहीं पाए और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे, इसकी संभावना भी काफी क्षीण है। तूफान आता है तो तूफान से पहले कई बार शांति होती है। आज किसी व्यक्ति को कैंसर जैसा असाध्य रोग हो जाए, उसको दवाई देकर कुछ समय के लिए आईसीयू में रखकर उसको ठीक किया जा सकता है, पर असाध्य रोग ठीक नहीं हो सकता। ये असाध्य रोग से ग्रसित सरकार है जो अपना जीवन पूरा करे, ये संभव नहीं। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि कब क्या घट जाए, ये इसी स्लोगन पर ये सरकार है। देखिए, अभी मिजाज कुर्सी के अंदर आला कमान लगा है, पर जिस प्रकार अपमान करने की राजनीति चली, नीचा दिखाने की राजनीति चली, जिस शख्स का विपक्ष में रहते हुए सर्वाधिक योगदान था सचिन पायलट जी, उनका जिस तरह अपमान किया गया, मैं समझता हूं
कि हमारी संस्कृति में अपमान कभी लोग व्यक्ति भूलता नहीं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आंतरिक कलह और अपने नेतृत्व पर अविश्वास है, इसीलिए अपने प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ। देखिए, किसको भारतीय जनता पार्टी संगठन वापिस ले, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारा नेतृत्व करेगा, पर हमसे जुड़े हुए पुराने लोग हैं, अगर घर में आते हैं तो किसी को ऐतराज क्या है? सर, कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंतर्कलह में तटस्थ है और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते हर एक चीज पर नजर लगाए हुए हैं। देखिए, घोषणा वीर बने हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर तांडव मचा हुआ है और इन्होंने कई बार घोषणा कर दी सारे जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। विधानसभा में कई बार इन्होंने मेजें थपथपा ली, पर डाके 3 बात अभी तक कोई निर्णय कर नहीं पाई। अब कोरोना के अंदर आंकड़े छुपाने का खेल प्रारंभ हुआ है, कोटा से प्रारंभ हुआ ये खेल। अब मैं समझता हूँ आंकड़े उल्टी का दिखाने चाहिए ताकि लोग ज्यादा सावचेत हो जाएं, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड की ओर राजस्थान बढ़ चुका है। सरकार को चाहिए कि इसमें सभी दलों से बात करके सच्चाई के साथ, साफ गोई के साथ सारी बात को साफ साफ करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब लोकसभा नहीं रहती तो ला सकते हैं, विधानसभा नहीं रहती तो सरकार भी ला सकती है, पर विधानसभा में एक साथ 13 बिल और उसी दिन बिल प्रस्तुत करेगा, उसी दिन उसका पार, ये पहले कभी नहीं हुआ। आत्मनिर्भर भारत, जब तक भारत का लोग व्यक्ति हर वर्ग आत्मनिर्भरता के साथ सक्षम अपनी खुद की इकोनॉमी को ठीक नहीं करेगा, ये एक तरह से उनको संबल देने का था। और आज सहायता के आधार पर अगर हम चाहे कि कोई इकोनॉमी ठीक हो जाए, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई। हमारी इकोनॉमी अब बुरी दौर से गुजर रही है, 4 दशकों में सबसे ज्यादा गिरावट हमारी जीडीपी में है। निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत इसमें कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो संजीवनी के तौर पर